अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होंडा सेंटर। देखने और सुनने वाले तमाम व्यूज़ को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है गाड़ी का आरपीएम ड्रॉप हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी अप कभी डाउन। इस वजह से गाड़ी चलते हुए स्लो में पहले दूसरे गियर में जर्क लेती है। सेकंड नंबर पे गाड़ी पेट्रोल की तबाही निकाल रही है, जो कि आगे वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊँगा। थर्ड नंबर पे गाड़ी की पिक बिल्कुल डाउन हुई हुई है। और फोर्थ नंबर पे मसला जो सबसे ख़ास है इस गाड़ी में कि ये गाड़ी जब फ्लक्चुएट करती है आरपीएम और साथ ही बंद हो जाती है। बंद होने के बाद गाड़ी ये स्टार्ट वापस नहीं होती और सुबह इसकी ठंडी स्टार्टिंग जो होती है, मतलब ठंडी गाड़ी जो होती है वो बहुत लंबे सेल्फ लेके स्टार्ट होती है। तो आपने सिलेंसर देखा है कि इसमें बिल्कुल काला हुआ है, ब्लैक हुआ है। तो इसमें जेन्युइन जो है इंजेक्टर पड़े हुए हैं ब्लू कलर के। और कॉइल्स की आप हालत देख लें। कॉइल्स के से रिलेटेड एक बात बता दूं, ऐसा मसला जब भी आए तो हमेशा कॉइल्स को लाजमी चेक किया करें। आपकी किसी ना किसी कॉइल का स्पार्क कम होगा, कमज़ोर होगी कॉइल, या फिर आपका सेकंड नंबर पे जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है ये कॉइल शॉर्ट है। और सेकंड नंबर पे आपकी कॉइल्स पे जब भी टेप होती है तो कॉइल आपकी ज़्यादा हीट अप हो के जल जाती है। तो जो लोग गाड़ी की कॉइल्स पे टेपें करते हैं तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टेप्स ना किया करें। इस पे जो आपकी रबड़ें मिलती हैं कॉइल्स की वो लगा दिया करें, वो बेस्ट रहती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इसकी टेपें उतार दी हैं सारी, और पुरानी इसमें नई मैंने रबड़ें लगा दी हैं और पुरानी 4 रबड़ें ये पड़ी हुई हैं। उसके अलावा ये जो गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, थ्रॉटल लाजमी चेक कर लिया करें कि जो आपकी गाड़ी आरपीएम अप डाउन करती है या आपकी थ्रॉटल भी हो सकती है आपका एयर फ्लो सेंसर की वजह से गाड़ी पेट्रोल की तबाही निकालती है। अगर आपका प्लग या ऑक्सीजन सेंसर ब्लैक निकल रहे हैं तो आपका या तो एयर फ्लो सेंसर ख़राब है, या फिर आपका ऑक्सीजन सेंसर ख़राब है, या फिर बहुत कम शादर नादर आपका इंजेक्टर ख़राब निकलते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस गाड़ी में इंजेक्टर बिल्कुल ब्लैक निकला है। प्लग भी इस गाड़ी के बहुत ब्लैक निकले थे, शायद मैंने वीडियो में नोट नहीं किया प्लग्स को, अगर किया है तो मैं आपको आगे दिखा दूँगा। तो हम इसका एयर फ्लो सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर चेंज करेंगे और उसके बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी की पोजीशन क्या है। तो हम इसको वापस जोड़ रहे हैं। इसके प्लग्स हमने चेक कर लिए थे, प्लग्स इसके ठीक थे, लेकिन मैं वीडियो में आपको नहीं दिखा सका। लेकिन आप ऑक्सीजन सेंसर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके प्लग बिल्कुल ब्लैक ही निकले होंगे। तो ये होती है गाड़ी की ट्यूनिंग, ठीक है। इसको कहते हैं नॉर्मल ट्यूनिंग। कंप्लीट ट्यूनिंग और होती है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कंप्लीट ट्यूनिंग कैसे होती है। तो गाड़ी ये 2010 मॉडल GLI है। तो हम डेटा स्ट्रीम पे आ जाते हैं वापस। सेंसर और दूसरा स्कैनर लगा हुआ है तो हम ड्राइव पे निकल रहे हैं। ऑक्सीजन सेंसर बिल्कुल 100% ओके आ रहा है, ठीक है। आरपीएम भी मैं ड्राइव करने के बाद आपको दिखाता हूँ। हमने थ्रॉटल की कैलिब्रेशन की थी। फ्यूल माइलेज भी आपको मीटर पे दिखा देते हैं। गाड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई है जैसे कि ड्राइव से आपको नज़र आ रहा है। और जो इसकी अभी आ रही है पेट्रोल की माइलेज, वो 16.3 18.2 के लगभग अभी ये फ्यूल माइलेज आपको दिखा रही है। जैसा कि मीटर पे आपको नज़र भी आ रहा है कि 18.2 जो है इसकी माइलेज है। और आरपीएम इसका बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर इस टाइप का आपका कोई भी मसला आता है तो आपको मैंने पूरी वीडियो में बना के और प्रैक्टिकल दिखा दिया है कि आपने इस तरह से गाड़ी को क्लियर करना है। तो आई होप सो वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।